अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी वाइटी फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जा रहे हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ वसूल करें। मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, मैं मतलब एक दो हैं ज़रा अफसोसनाक खबरें हैं मेरे पास जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तो ये बात है कि धुएँ ने भी बहुत तंग किया हुआ है, लेकिन खैर आग के सामने मैंने अपना हाथ किया हुआ है क्योंकि वाइटी को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो लिहाजा मैंने ना उसको वो किया हुआ है, थोड़ा कवर किया हुआ है। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ना वो किया हुआ है, ये अंगीठी से बनाई है। तो यहाँ बस एंजॉय कर रहे हैं सर्दी। अब सर्दी इतनी ज़्यादा है तो क्या करें हम। अच्छा, मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, हमारे साथ ना तीन मतलब यूँ कह लो कि बुरी बातें, बुरी चीज़ें, बुरे हादसात हो चुके हैं। अच्छा, उसमें जो पहला ये है कि आज से मतलब 3 दिन पहले, ठीक है ना, हमारे घर आए थे कुछ चोर। जी हाँ, चोर। और मतलब वो रात का कोई टाइम होगा 12-1 के दरमियान का। मैं और ख़ान तो आप लोगों को पता है कि जाग रहे होते हैं। खैर उससे पहले 3 दिन हम कहीं पे गए हुए थे, विलेज किसी विज़िट के लिए गए हुए थे। तो जब हम वापस आए हैं तो उसी रात रात के तकरीबन वही 12 से 1 से 2 का टाइम था कि कुछ लोग हमारे मतलब जो पिछला भाना है ना, तो हमारे घर के बिल्कुल ही साथ हमारा भाना है, यानी एक ही दीवार लगती है। तो उसके एक पोर्शन में मेरे देवर लोगों की रिहाइश है और एक में मतलब हमने माल मवेशी बांधा हुआ है। वहाँ पे खैर से आ गए थे कुछ लोग, उन्होंने ना जानवरों की, हाय हाय, धुएं ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। तो जानवरों ने वो उसने सॉरी जानवरों ने नहीं, चोरों ने जानवरों की जो हमारी गाय भैंसें हैं ना, उनकी रस्सियाँ काट ली थी। खैर हमारे कुत्ते भी हैं, तो कुत्तों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि मतलब कुछ यानी बुरा होने वाला है। जिस तरह आपको पता है ना, पालतू कुत्ते जिस तरह करते हैं। खैर हम चौकन्ने हो गए, हम चले गए, देख लिया हमने, तो वाकई हमारे जानवरों की रस्सियाँ कटी हुई थी। लेकिन जिस वक्त कुत्तों ने शोर मचाया है ना, तो चोर भाग गए थे। अच्छा, एक तो ये बुरी बात थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि मतलब वो ले के नहीं गए। अब कुत्तों की वजह से नहीं लेके गए, या वो समझ गए कि फैमिली उठ गई है, या वो मतलब दीवार नहीं फलांग सकते थे जानवरों को, कुछ इस टाइप का था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बुरी बात कि बुरी बात नहीं मतलब हादसा ही कह लो, हमारी माशाल्लाह से ट्रांसफार्मर जल चुका है। और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगना है, अभी हमें पता है, क्योंकि ये देहात है, ये शहर नहीं है कि यहाँ पे फ़ौरन ही वापटा वाले आ जाते हैं, नहीं। विलेज में वापटा वालों को घसीट घसीट के लाना पड़ता है कि खुदा के लिए हमारे ट्रांसफार्मर देख लो, जल गया है, इसका कुछ करो। फिर वो अपना टाइम बताते हैं और उसके बाद तफसील से तसल्ली से उनका काम होता है, ठीक है। एक हमारे साथ ये बुरा हादसा हो गया। अभी लाइट है नहीं, और ये मोबाइल ख़ान साहब बेचारा शॉप्स पे जाके मतलब चौक पे, तो वहाँ पे मतलब किसी न किसी शॉप में बैठ के चार्ज कर लेता है। ज़हरी बात है, अब लाइट आ जा भी रही है, लोड शेडिंग का भी आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी हमारे साथ जो बुरा हादसा हो गया, जिस तरह की लाइट नहीं है, तो वैसे तो हमारा हीटर ऑन रहता था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से फिर हमने ये मतलब आग का सिस्टम किया, कोयले जलाते थे। रात को जब हमने कोयले जलाए हैं ना, तो क्या हुआ कि मैं और ख़ान साहब, वैसे हमारा मोहम्मदी निज़ाम है, नीचे का निज़ाम है, हम वहीं सोते हैं, तो हमें तो कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं और ख़ान उठे हैं ना 10 बजे कि मतलब चलते हैं बाहर, हाँ वाशरूम जाना था हम दोनों ने, तो चले भाई वाशरूम चलते हैं। तो जब से ये चोर आए ना, तो मैं तो अब अकेले बाहर निकलती नहीं हूँ। तो अच्छा भाई चलते हैं, जब हम उठे हैं दोनों के चलते हैं, तो हमारा ना सर घूमने लग गया। ख़ान को अलहदा से चक्कर आ गए, मुझे अलहदा से चक्कर आ रहे थे, और जैसे दुनिया घूमती हुई लग रही थी। मैं वहीं बैठ गई, ख़ान साहब भी बैठ गया। ख़ान ने मुझे कहा तुम्हें क्या हो रहा है, मैंने कहा आपको क्या हो रहा है। तो इस चीज़ में ना हम दोनों ने मतलब जब एक दूसरे से पूछा है, तो हमें ये पता चला है कि जैसे कोयलों का गैस जो था ना, वो हमारे सर पे, दिमाग पे चढ़ गया। खैर हम दोनों वहीं पे ना नीचे घसीट घसीट के बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हमसे खड़ा ना हुआ जाए। रात को सर्दी में, यकीन करें, मतलब 10 बजे सर्दी में हम बाहर बरामदे में बैठे रहे हैं, और हम दोनों को चक्कर आ रहे थे। खैर हम काफ़ी देर तक फिर हमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, विंडो खुली छोड़ दी है, मतलब हाल तो फिर हमने कोयले बाहर निकाल लिए। हमने अपनी तदबीर तो कर ली थी रात को, लेकिन सारी रात हम दोनों मतलब डिस्टर्ब रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि डर भी लग रहा है। ख़ान मुझे हर आधे घंटे के बाद आवाज़ देते थे कि नताशा वो है, ठीक हो, बात करो ज़रा। तो मैं उससे बात कर लेती थी, वो समझ आता था अच्छा ठीक है भाई, बेहोशी होश नहीं हुई। और मैं ख़ान साहब को हर आधे घंटे के बाद, ख़ान साहब खैर है, ठीक हो। यानी हमारी पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। तो ये हमारे साथ 3 दिनों में लगातार ये 3 बुरे हादसात हो रहे हैं।
तो आप लोग भी दुआ करें। अब देखें लाइट कब आती है, अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं जनाब यही देसी कोयले और आग की सिकाई। और ये मैंने हाथ आगे से इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं आग का शोला नहीं दिखा सकती ना, वाइटी को बुरा लगता है। फिर वाइटी भी तो अपनी रिश्तेदार है, उसकी बात माननी पड़ती है ना। तो चले मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।